सर मेरा नाम इंजीनियर भंवर चौधरी है। मैं पिछले लगभग 10 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ नीट और जेई के लिए। और उससे पहले मैंने बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट में काम कर रखा है। उससे पहले फिजिक्स वाला में भी काम किया था और अब यहाँ पर बाड़मेर फिजिक्स वाला में काम कर रहा हूँ। कितने साल? लगभग सर मेरे को पढ़ाते हुए 2014-15 से मैं पढ़ाना स्टार्ट किया था और आज तक पढ़ा रहा हूँ। लगभग 10 साल है। ये नीट का बैच? ये नीट का बैच है सर। बाद में पास आउट के बाद? नहीं, ये 12th पास आउट। जो अभी बच्चे ड्रॉप लिए हैं 12th के बाद वो बच्चे हैं। इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी बैठे हैं जिनके 500 प्लस नंबर आ रखे हैं, वो भी बच्चे हैं। उन बच्चों के लिए हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट बैच में जो 500 प्लस या 450 प्लस नंबर आए हैं उनका हम रिपीटर और करके एक अलग बैच चलाएंगे, जिनको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करवाएंगे और उनको थ्योरी कम प्रैक्टिस ज़्यादा करवाएंगे फिजिक्स और अदर जो सिलेबस की। उसके अंदर एनसीईआरटी बेस पे कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे, ताकि क्या उन बच्चों का अभी जो 500 प्लस या 450 प्लस बच्चे हैं उन सभी का सिलेक्शन हो जाए। और ये बच्चे भी हैं, इन बच्चों को क्या हम जीरो से उठा रहे हैं। जैसे 12th पास बच्चे हैं, स्कूलिंग से आए हैं। स्कूलिंग में क्या होता है कि सर फाउंडेशन लेवल की तैयारी नहीं होती। स्कूलिंग में क्या प्योर थ्योरी पढ़ाई जाती है। अब बच्चा क्या आता है कि जैसे मान लो इस बार की बात करूँ तो अपने पास 50 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के। 50 में से 45 क्वेश्चन करने होते हैं बच्चे को और 45 में से 42 क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल है, 3 क्वेश्चन थ्योरिकल। अब बच्चा क्या करता है, 2 साल स्कूलिंग पढ़ता है तो 2 साल स्कूलिंग उसको थ्योरी रटाई जाती है। अब थ्योरी रटाने से क्या होगा, बच्चे के 3 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे लेकिन जो 42 क्वेश्चन है वो गलत हो जाएंगे। इसलिए आज के टाइम फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का कंपटीशन का टाइम है। आपको पता, आज इस पिछले साल की बात करूँ, 2024 की बात करूँ, इसी साल की बात करूँ तो लगभग 24 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे नीट में और 24 लाख में से गवर्नमेंट सीट अपने पास में 50-60 हज़ार सीट है और उसके अंदर टोटल मिला के 1 लाख सीट है जैसे प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की। और उसका इतना कंपटीशन होते हुए भी, क्योंकि आज कंपटीशन का ज़माना है, तो बच्चे क्या करते हैं कि 9-10 से प्री फाउंडेशन करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन बाड़मेर के बच्चे मान लो 11th से अपने तैयारी करें बढ़िया ढंग से तो 11th-12th में तैयारी करते करते विथ 12th सिलेक्शन हो सकते हैं। बाड़मेर के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है? बाड़मेर फिजिक्स वाला हो गया। बाड़मेर के लिए सर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये नेशनल लेवल का एक ब्रांड है और इसमें बहुत बेहतरीन से टीचर है। कोटा से लगभग टीचर आ रखे हैं अपने पास में। इन बच्चों का डेमो 6 तारीख से चलते हुए हो गया है और अभी सिलेबस सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है। अभी मैं बेसिक फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ इनको, बेसिक फिजिक्स में इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ। तो कुल मिला के बात यह है कि अब बच्चा बाहर जा रहा था, मान लो कोटा जा रहा है बच्चा, तो कोटा जा रहा है तो वहाँ रहने के लिए कम से कम 10 से 11 हज़ार रुपये मंथली खर्चा होता था। पेरेंट्स भी परेशान थे, विशेषकर लड़कियों को नहीं दूर भेजते हैं। बाड़मेर में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि लड़कों को तो भेज देते हैं लेकिन लड़कियों को नहीं भेजते हैं। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर की बात करूँ तो एक थोड़ा सा अभी भी क्या है, पेरेंट्स लड़कियों को बाहर भेजने में थोड़े झिझकते हैं। तो लड़कियों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और लड़कों के लिए भी जो घर पे रह के अपने बढ़िया ढंग से तैयारी कर सकते हैं उनके लिए बहुत शानदार सी अपॉर्चुनिटी है। तैयारी करने वाले विद्यार्थियों पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है? तैयारी करने वाले सभी बच्चों और पेरेंट्स को मेरा ये संदेश है कि एक बार आप पेरेंट्स जो भी है, आप एक बार अपने बच्चे को, जो क्योंकि पेरेंट्स के लिए फ्यूचर अपना बच्चा ही होता है, तो आप एक बार बच्चे को यहाँ पर लेके आएँ, उसको 2-3 दिन डेमो के लिए बैठाएं। हम ये नहीं कह रहे कि आप यहाँ एडमिशन लो, हम ये कह रहे हैं आप डेमो के लिए भेजो। इससे बच्चे को पता चलेगा कि क्या कोटा के जितना अच्छा कंटेंट यहाँ पर भी मिल रहा है। तो उससे सारे बच्चे ये जो अपने पास में आए हैं, सारे बच्चे पहले डेमो लिया, उसके बाद में इन्होंने एडमिशन लिया है। तो सभी बच्चों ने एडमिशन लिया है और सभी बच्चे यहाँ पर डेमो लिया है, तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम बहुत बढ़िया कंटेंट देंगे और सिलेक्शन हम लगभग 10 साल से दे रहे हैं। तो बहुत बढ़िया सा कंटेंट के साथ हम लोग इनको तैयारी करवाएंगे और हम ये आशा कर रहे हैं अगली बार बाड़मेर के अंदर एक तूफान आने वाला है नीट के सिलेक्शन के लिए। तो इस तूफान के लिए मैं ये कह रहा हूँ, बार बार पेरेंट्स से कह रहा हूँ कि आप भी अपने फ्यूचर बच्चों को भेजें और एक बार कोचिंग का आप यहाँ पर विजिट करें। इससे आपको भी पता चलेगा कि कितनी अच्छी अपने पास इंफ्रा है, कितने अच्छे यहाँ टीचर्स हैं। आप टीचर से मिलें, आपको लगेगा कि रियल में टीचर वेल एक्सपीरियंस्ड है, तो उसके बाद आप एडमिशन करवाएं। बायोलॉजी में तो सबसे हार्ड फिजिक्स में क्या मानना? अब नीट के लिए सर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बच्चे के 11th और 12th, मैं बार बार ये कह रहा हूँ पेरेंट्स को कि आप 11th-12th में बच्चे को फाउंडेशन करवाएं। आप फाउंडेशन से बहुत फ़ायदा है, क्योंकि अब फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि एक मैथ्स के बारे में कहानी है कि मैथमेटिक्स इज ए क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। मतलब मैथ्स है सभी साइंस की रानी और उसके अंदर
स्पेशली यदि अपन बात करें फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स में मैथ बहुत जरूरी है। अब बच्चे का क्या एक बेस होता है, वो 11th क्लास होती है फिजिक्स में। अब फिजिक्स में बच्चा क्या होता है कि जैसे जैसे वो दूर भागता है फिजिक्स से, तो उसका इंटरेस्ट कम होता है, इस वजह से दूर भागता है, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी थ्योरी ज्यादा करवाई जा रही है और न्यूमेरिकल कम करवाए जाते हैं। और फिजिक्स में चाहे जेई हो चाहे नीट हो, उन सभी के अंदर ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज के टाइम, थ्योरी के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। कौन से अभी अपने पास में फिजिक्स के 2 फैकल्टी है, एक एसडी सर करके है, एक मैं हूँ। और केमिस्ट्री अपने पास यहाँ 3 फैकल्टी है, वही 3 पीडब्ल्यू की है। और बायो के अंदर अपने पास में 3 फैकल्टी है, और मैथ्स के अंदर 1 फैकल्टी है। पूरी तैयारी के साथ, हाँ, जेई और नीट के लिए हम कंप्लीटली तैयारी करवाएंगे और बहुत बेहतरीन ढंग हम रिजल्ट देंगे। हम इसी आशाओं के साथ हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार आप इस इंस्टीट्यूट का विजिट करें और थोड़ा देखें, इस बच्चे को डेमो के लिए बिठाएं, ताकि क्या होगा कि उस बच्चे को भी लगेगा कि हाँ, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी जा रही है। इसमें सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट पीडब्ल्यू का ये है सर कि यहाँ पर पैनल लगवाया जा रहा है। जैसे ये पैनल लगा है, अब उसके सामने ये क्लास लगी है, कोई बाई चांस बच्चा मान लो एक दिन अपसेंट रहता है, तो हमारी क्लास क्या रिकॉर्ड होती है ऑफलाइन, शाम तक ऐप पे अपलोड हो जाती है। उससे क्या होता है कि बच्चे को वो जो क्लास है वो इवनिंग तक मिल जाती है, इससे बच्चा नोट्स तैयार कर लेता है। दूसरे दिन जब क्लास में आता है तो वो क्या करता है, बच्चा पूरा प्रिपेयर होके आता है, ताकि हमें दिक्कत नहीं हो, बच्चे को रिवीजन करवाने में दिक्कत नहीं हो, और बच्चे को भी दिक्कत नहीं हो कौन सा टॉपिक चल रहा है। क्लासरूम का वातावरण कैसा? बहुत अच्छा है। फैकल्टी का लेवल? फैकल्टी का लेवल वेल एक्सपीरियंस्ड और कह सकते हैं कि अच्छा है। आप बाड़मेर की हैं पर? हाँ, यहीं के हैं। आप कहाँ से? बाड़मेर से। जो यहाँ की फैकल्टी है उनका लेवल कैसा है? वेल एक्सपीरियंस्ड है टीचर्स सारे, और काफ़ी बेसिक से पढ़ा रहे हैं, जिससे हमारे बेसिक्स क्लियर हो सकते हैं टाइम पे, और स्पेशली फिजिक्स के लिए जो कि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, हमें स्कूल्स में नहीं करवाया जाता है इतने अच्छे से बेसिक क्लियर। बाड़मेर में इतने बड़े कोचिंग संस्थान फिजिक्स वाला यहाँ है, हो सकता है आपको बाहर जाना पड़ता है। हाँ, वो सब पूर्ति बाड़मेर में हो रही है। हाँ, क्या इतने संदेश है अपनी बहनों के लिए? यही कि अपकमिंग फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे से मिल सकती है चांसेस कि आप अपना फ्यूचर जिस वे में जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो। अगर आपके पेरेंट्स आपको बाहर नहीं भेज रहे हैं, फिर भी आप यहाँ रह के भी डॉक्टर, इंजीनियर, इन सब के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं। हाँ, कैसा लग रहा है आपको क्लास का वातावरण? काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर बाई चांस आप नहीं आ सकते तो दूसरे ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हैं। हाँ, शाम तक ऐप पे मिल जाएगी तो मैं घर से नोट्स प्रिपेयर करके आ सकती हूँ, ताकि मुझे क्लास के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी कोई भी चीज़ समझने में। फैकल्टी का लेवल कितना अच्छा है? फैकल्टी का लेवल बहुत अच्छा है। आप यहाँ की? हाँ, मैं यहीं की हूँ। मैं तो सर इसी साल से कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको क्लासरूम? मस्त पढ़ा था। फैकल्टी का लेवल अच्छा ही है। आपके ये फिजिक्स वाला बाड़मेर में आने से पहले बाहर जाने की योजना थी क्या? हाँ थी, लेकिन अब यहीं से। कब से आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं? मैं 1 हफ्ते से। 1 हफ्ते से। कैसा वातावरण क्लास? बहुत सही है, फ्रेंडली है टीचर्स। फ्रेंडली फैकल्टी है? हाँ। क्लासरूम का वातावरण अच्छा है? हाँ बिल्कुल। नोट्स ऑनलाइन ऑफलाइन सब है एकदम परफेक्ट, बढ़िया, मतलब वातावरण आपको लग रहा है। जितनी खुराक आपको चाहिए उतनी फैकल्टी द्वारा दी जा रही है? हाँ दी बराबर बिल्कुल। बाहर के बड़े शहरों के बराबर की सुविधाएं हैं? हाँ बिल्कुल, पूरी सुविधा है एकदम। केवल बदला है तो स्थान बदला, हाँ, बाकी फैकल्टी और लेवल सब अच्छा है। सब सेम। आप कब से क्लास ज्वाइन की है? 8 तारीख से। कैसा वातावरण लग रहा है आपको क्लास में? सही है आपको बड़े शहरों जैसा ही वातावरण बाड़मेर में लग रहा है? सर, मैं तो पहली बार आई हूँ कोचिंग करने। लेकिन बाड़मेर के अंदर फिजिक्स वाला आया, कैसा लग रहा है आपको? सही लग रहा है सर। कि बाहर जाना नहीं पड़ेगा, हाँ। वही पढ़ाई, वही फैकल्टी, वही नोट्स, हाँ, क्लासरूम का वातावरण वैसा वैसा बड़े शहरों जैसा, हाँ, उल्टी भीड़ भाड़ कम है। हाँ। आपको मैं डेमो से आ रही हूँ 6 तारीख से, 6 मई से। पहले पेरेंट्स ने कहा कि डेमो दे के आओ, फिर आपने घर वालों को क्या रिपोर्ट दी? कि यहाँ पे मतलब अगर बाहर भी बेचते हैं तो बाहर से ज़्यादा हमें बाड़मेर में मिल रहा है कंटेंट। बाहर और बाड़मेर में क्या फर्क है? आप अपने हिसाब अगर से क्या? बाहर जाते तो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं और पेरेंट्स भी टेंशन करते हैं, तो यहाँ पे पढ़ाई का माहौल भी अच्छा मिलता है और पेरेंट्स भी सपोर्ट करते हैं, तो बाड़मेर में होना बहुत बड़ी बात है। आप क्या मान रहे हैं?
मेरा मानना है कि बाहर से बेहतर अपन बाड़मेर में ही पढ़े। बाहर जाना ही मतलब क्या है, बाहर का कंटेंट और यहाँ का कंटेंट सेम ही है, तो यहाँ ही पढ़े ना। वही नोट्स, वही फैकल्टी, वही टेस्ट का लेवल जो होता है, सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑफलाइन आपको उपलब्ध होगी। हाँ, सब सारी फैकल्टी वगैरह सब मतलब प्रोवाइड हो रहा है। और पेरेंट्स को भी चिंता नहीं। पेरेंट्स को बिल्कुल भी चिंता नहीं होती। अगर बाहर होते हैं तो थोड़ी चिंता रहती है बच्चे की, फिर हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है उधर हमें खुद को। यहाँ फिर पेरेंट्स भी सपोर्ट रहते हैं। एक बार जाते हैं तो वातावरण चेंज हो जाता है, खान पान, रहन सहन, नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तो वही दिखाई दे रहे हैं जो अपने पेरेंट्स। हाँ, बाहर से ज़्यादा तो यहाँ अच्छा लग रहा है क्योंकि पेरेंट्स भी साथ में रहते हैं और अच्छी फैकल्टीज़ भी है, सारी चीज़ें प्रोवाइड हो रही है। इसलिए क्या संदेश है अपनी बहनों जो नहीं आ रही है उनके? जो नहीं आ रही है वो आज के ज़माने में करियर बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप आगे अपना करियर बनाना चाहते हो, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, तो यहाँ पे आओ। आज क्लास में मुझे लड़कों के बराबर लड़कियों की संख्या दिखाई दे रही है। पेरेंट्स जागरूक हो गए। यस, मुझे लगता है कि पेरेंट्स जागरूक हो गए और वो लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं। बेटियों पर भरोसा बढ़ाए। यस बेटियों को भी भरोसे कायम रखना चाहिए। यस, मैं भी यही संदेश देना चाहती हूँ। तो बाड़मेर में फिजिक्स वाला आने के बाद में बेटियों के लिए सुनहरा अवसर मिला। हाँ, मुझे ऐसा लगता है।